उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में करीब 17,800 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब मतपेटियों में कैद हो चुका है। देर शाम तक हुए मतदान में उत्तराखंड के अगर डेटा की बात करें तो लगभग 68% मतदान, 68% वोटिंग पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग 28 तारीख को होनी है, 28 जुलाई को होनी है और 31 तारीख को पंचायत चुनाव का नतीजा सबके सामने होगा। लेकिन बृहस्पतिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह ठीक 8 बजे से शुरू हुआ। शुरुआत के 2 घंटे में मतदान कुछ हल्का रहा उत्तराखंड में, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मत प्रतिशत भी बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम विधायकों और मंत्री अधिकारियों ने अपने अपने गांव की सरकार के लिए अपने अपने बूथ पर वोट भी किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि पहले चरण के मतदान में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों से लेकर के आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बेहतर तरीके से रहा है। पहले चरण में 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो मतपेटियों में कैद हो चुका है और दूसरे चरण में करीब 40 विकास खंडों में वोटिंग होनी है। अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो कुल 68% मतदान उत्तराखंड में हुआ है। इन 68% में भी आपको बताएं, महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा इन मतदान में लिया है। 2 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरीके का उत्साह नजर आया। जो पहले चरण की वोटिंग थी पंचायत चुनाव में, तमाम जगहों से आपने तस्वीरें देखी और इसी के साथ ही युवा मतदाता हो या फिर बुजुर्ग मतदाता हो, हर कैटेगरी के मतदाता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगभग 63% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया और 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले वाइज आपको डेटा बताते हैं कि किस जिले में क्या क्या स्थिति रही। पहले चरण में 68% मतदान हुआ। ये ओवरऑल फिगर है पूरे उत्तराखंड का, क्योंकि पहले 2 चरणों में वोटिंग है, पहले चरण का मतदान था। तो 68% मतदान पहले चरण में हुआ है, जिसमें 63% पुरुष मतदाता और 73% महिला मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के दौरान किया है। जिले वाइज अगर हम बात करें तो किस जिले में कितना मत प्रतिशत रहा, उत्तरकाशी में 82 मत प्रतिशत रहा, पौड़ी में 59.50%, रुद्रप्रयाग में 57 के आसपास, टिहरी में 59.71% वोटिंग हुई है। तो यह वोटिंग बताती है कि कई जगहों पर मत प्रतिशत बढ़ा भी है। देहरादून में 78.49%, चमोली में 62.17%, चंपावत जिले में 65.59% वोटिंग हुई। तो वहीं नैनीताल में 70.43% वोटिंग दर्ज की गई। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, अल्मोड़ा की बात करें तो 59.11%, बागेश्वर में 63.11%, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर में 81.27%, पिथौरागढ़ में 64% वोटिंग दर्ज की गई है। तो वोटिंग करने के लिए जो प्रवासी लोग हैं यानी कि जो पलायन करके शहरों की तरफ रहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अपने गांव में, अपने बूथ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे और पहला चरण शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। इस चुनाव में मेरा गांव मेरा वोट की भावना के साथ प्रवासी मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में अपने गांव पहुंच करके अपनी गांव की सरकार को बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ऐसे में साफ है कि प्रधान को तय करने में प्रवासियों का रुझान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि, चखोली और उखीमठ विकासखंड के 459 पोलिंग बूथों पर बृहस्पतिवार को शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदाताओं ने 280 ग्राम प्रधान, 103 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 18 जिला पंचायत सदस्यों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी कि ग्राम पंचायत के चुनाव में स्थानीय लोगों से भी अधिक उत्साह प्रवासी मतदाताओं में देखने को मिला। कई जगहों पर प्रवासी मतदाता पहुंचे और ज्यादातर बूथों पर 5 से 35% तक ऐसे वोटर थे जो कि प्रवासी थे। वो लोग भी बढ़ चढ़ करके अपना वोट डालने अपने गांव में पहुंचे। तो पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान 28 तारीख को होना है और 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे सबके सामने आएंगे। सीधे रुख करेंगे समृद्ध मिश्रा का। इस समय हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं समृद्ध मिश्रा। समृद्ध, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जो डेटा है वो धीरे धीरे करके अब निकल कर सामने आ रहा है। लगभग 68% मतदान उत्तराखंड में बताया गया है। ये कहा जा सकता है कि मत प्रतिशत कहीं ना कहीं पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया और खासतौर पर छोटी सरकार बनाने के लिए उत्साह भी लोगों के अंदर साफ तौर पर नजर आया। बिल्कुल देखिए जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि इस बार जो है तकरीबन 70% जो है वोटिंग देखने को मिल सकती है। जो पूरा अनुमान लगाया गया था सरकार के उस आंकड़ों के जो आंकड़े निकल के सामने आए। वहीं अगर देखिए मौजूदा वक्त की बात की जाए, कल के आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 68% वोटिंग जो है वो देखने को मिली थी, जो दर्ज की गई थी। इसमें महिलाओं की खास तौर पे देखिए जो भूमिका थी वो ज्यादा दिखी, क्योंकि महिलाओं ने तकरीबन 73% वोटिंग जो है वो महिलाओं की ओर से की गई, वहीं तकरीबन 63% वोटिंग जो है वो पुरुषों की ओर से की गई। एक और चीज जिसमें देखिए गौर करने वाली ये भी है कि लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर जो है इस लोकतंत्र के त्योहार में उत्साह दिखाया, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है
इसके लिए तमाम सुरक्षाकर्मी जो तैनात किए गए थे वो भी लगातार ये अपील कर रहे थे कि देखिए आप भी जो है अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकारों का प्रयोग कीजिए। ऐसे ही प्रयोग देखिए लोगों के साथ साथ जो सरकार के मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनका भी देखने को मिला, जो तस्वीरें निकल के सामने आई जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ जो है वोट डाला। इसी के साथ चाहे खेल मंत्री, राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्या हों या फिर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हों या फिर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, तो तमाम ऐसे मंत्री और नेता जो है सरकार के जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोट डाला और अपनी जो तस्वीरें थी उसको भी कहीं ना कहीं साझा किया था सोशल मीडिया में, खासतौर पर ट्विटर पे। वहीं देखिए रही बात, अगर देखिए बात करी जाए लोगों की, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हो, खासतौर पर युवाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उनके में कहीं ना कहीं ज्यादा एक उत्साह देखने को मिलता है। पहली बार वोट डालने आदमी जाता है, 18 वर्ष का होता है। ऐसे में देखिए कहीं एक उनके मन में भी काफी उत्साह था और एक जो लहर थी पूरी की देखिए जो मताधिकारों का सही इस्तेमाल है वो होना चाहिए। इसी के लिए जो है लोग घरों से बाहर निकले और अपने मतों का प्रयोग किया। पहले बिल्कुल। और चरण में तकरीबन देखिए समृद्ध अगर क्योंकि बात हमने की जाए देखा तो कि जैसे जिस कि अभी तरीके आपने से साझा किया कि जिस सबसे तरीके से ज्यादा जो है उत्साह समृद्ध नजर आया वोटरों में, जिस तरीके से उत्साह नजर आया, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो छोटी सरकार बनाते हैं, उनके अंदर तो उत्साह था ही, लेकिन हम देख रहे हैं प्रवासी जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में अपने गांव पहुंचे, जो रहते तो पलायन करके शहरों की तरफ है, लेकिन उनका वोट उनके गांव में ही है। ऐसे में इस बार छोटी सरकार को बनाने में प्रवासी लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है कि बड़ी संख्या में गाड़ियों में लोग, चाहे वो प्रत्याशियों ने उनकी व्यवस्था की हो या तमाम अपने संसाधन जुटा करके, वो भी शहरों में रहने वाले लोगों ने भी गांव के प्रति रुझान दिखाया और बड़ी संख्या में वो भी वहां पर वोट देने गए। तो ये भी डेटा सामने आ रहा है, किसी बूथ पर 5%, 35%, 30% ऐसे वोटर थे जो कि पलायन करके दूसरी जगहों पर है, लेकिन वोट देने वो भी बड़ी संख्या में वहां नजर आए। ये कहा जा सकता है कि उनके अंदर भी उत्साह था, छोटा चुनाव है, छोटी सरकार बननी, तो उसमें अपनी भागीदारी निभाई जाए। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए बात की जाए अगर कि उत्साह तो सभी के अंदर था, चाहे प्रवासी लोग हों चाहे फिर वहीं के स्थानीय लोग हों। प्रवासी लोग जो असल में अलग अलग जगह पर रहते हैं, मान लीजिए कोई देहरादून रह रहा है अपने काम के सिलसिले में, तो वो भी देखिए अपने गांव में जो है जाते हुए नजर आया जहां उन्होंने जो है वोट डाला है। क्योंकि देखिए सरकार लगातार यही बात कह रही थी कि आप जो है अपने घरों से निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि वोट डालना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप सही वोट डालेंगे तभी आप सही सरकार चुन पाएंगे। और तृतीय का मतलब देखिए अगर बताया जाए अपने दर्शकों को, तो यानी 3 टियर, यानी कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। इसी के तहत जो है जो पूरा पंचायती राज का इकोसिस्टम है उसके तहत जो है यहाँ वोट डालने लोग निकले। प्रवासी लोग भी कई सारे ऐसे थे जो अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए जो है छुट्टियां ले लेके भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो देखे गए थे। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती देखिए मौसम भी था बीच में, क्योंकि कई सारे इलाके ऐसे थे, सीमावर्ती इलाके, जहां मौसम में काफी बड़ा खतरा बना हुआ था, जिसके लिए लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसी तमाम जो है विभागों की टीमों को तैनात। लेकिन मौसम भी एक बाधा नहीं बन पाया इस बार, क्योंकि उसके बावजूद भी देखिए अगर बात की जाए आंकड़ों की, जैसे कि अभी आपने साझा किया था, सबसे ज्यादा वोटिंग अगर किसी जिले में देखने को मिली है तो वो पश्चिम में मिली है, जहां पर तकरीबन 82% वोटिंग देखने को मिली है। वहीं अगर सबसे वोटिंग कहीं देखने को मिली है तो वो तकरीबन 59% रहा। देखने का मोटा मोटी आंकड़ा निकाला जाए 60% से ऊपर और तकरीबन 78% के माफ कीजिए 68% के आसपास जो है वोट यहाँ पर रहा है। वहीं देखिए अनुमान जो सरकार भी लगातार लगा रही थी कि देखिए इस बार तकरीबन 70% के आसपास जो है वोट शेयर देखने को मिल सकता है इस पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में। बिल्कुल। और इस वोटिंग परसेंटेज को देख करके ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी 49 ब्लॉकों में वोटिंग संपन्न हुई है, अब बचे हुए 40 जो ब्लॉक है, विकास खंड है, वहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो ठीक इसी तरीके से उत्साह, और बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा उत्साह देखने को मिले, क्योंकि हम देखते हैं जब चरण वाइज कोई चुनाव होता है तो पहले चरण में जो जो चीजें रहती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आने वाले चरणों को लेकर के। हम देख रहे हैं कि अगर यहां पर मतदाताओं ने अच्छी संख्या में हिस्सा लिया है, चाहे वो प्रवासी रहे हो या स्थानीय रहे हो, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि 28 तारीख को होने वाले मतदान में भी, दूसरे चरण के मतदान में भी हमें इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिल सकती है। समृद्ध, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि हमने देखा कि अगर कल की बात की जाए, कल के आंकड़ों की बात की जाए, तकरीबन सुबह के समय जो है कम देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय समय बढ़ता गया जो है वोटिंग का जो परसेंटेज था, वोटिंग का प्रतिशत था, वो बढ़ते हुए नजर आया। तो ऐसी कुछ देखिए जो दूसरा चरण है, यानी कि 28 जुलाई को जो दूसरा चरण होना है उसमें भी देखने को मिल सकता है। जो पूरा चरण है वो कहीं ना कहीं निर्धारित तरीके से जो है, क्योंकि उसके पहले चरण में लोगों को आशंकाएं रहती है कि वोट डालने जाएंगे ना जाएंगे, तो होते हैं छुट्टी के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि पहले चरण का जो नतीजा आया उसमें एक चीज स्पष्ट करके देखिए, चाहे लोग कहीं वो अपने वोट का, अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और सरकार चुनने के लिए खासतौर पर छोटी सरकार अगर जैसे बार बार कहा जाता है, देखिए त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 टियर है, तो 3 टियर त्रिस्तरीय सिस्टम, इको सिस्टम जो है
वही उत्साह इस समय देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से उत्साह वोटरों के अंदर देखने को मिला है और पहले चरण की वोटिंग सकुशल संपन्न हो चुकी है, शांतिपूर्वक तरीके से कई जगहों पर संपन्न हो चुकी है। देर रात तक जो वोटिंग की कतारें हैं वो कई जगहों पर हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो मतदाता टीमें होती हैं, पोलिंग पार्टियां होती हैं, उनको भी अपने क्योंकि जो बैलेट से उनको जमा करने में काफी वक्त लग जाता है, ऐसे में पूरी रात भर कल यही स्थितियां देखने को मिली। अब उम्मीद करते हैं दूसरे चरण का मतदान भी उत्तराखंड में खास तौर पर मौसम के लिहाज से इसी तरीके से सकुशल संपन्न हो, क्योंकि बरसात को लेकर के काफी सारी आशंकाएं थी, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया और उत्तराखंड के 49 ब्लॉकों में जो पहले चरण की वोटिंग है वो सकुशल संपन्न हुई है। 28 को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और 31 तारीख को जो छोटी सरकार है, गांव की सरकार है, उसका गठन होगा। स्पष्ट होगी स्थिति, तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिर किसके पाले में कौन सी सीट जाती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।